नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं किसान तक। अल नीनो संकट का ये साल है। अल नीनो संकट के साल में सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ कृषि सेक्टर को उठानी पड़ रही हैं। इस वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और जैसा कि पिछले 2 सालों से हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन की इन चुनौतियों की वजह से गेहूँ की फसल पर सबसे अधिक मार पड़ी थी, तो वहीं अल नीनो संकट के साल में अल नीनो का प्रभाव मौजूदा रबी सीजन में गेहूँ की फसल पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आलम यह है कि गेहूँ अल नीनो की चुनौतियों की वजह से, अल नीनो के प्रभाव की वजह से गेहूँ की बुआई देश के अंदर पिछड़ी हुई है। अब ये एक तस्वीर पेश करती है कि गेहूँ की बुआई या रकबा जो पिछड़ा हुआ है, वो देश में गंभीर गेहूँ संकट पैदा कर सकता है। हालात ये हैं कि किसान खेतों पर अभी ठीक से गेहूँ नहीं बो पाए हैं, लेकिन इसके इतर सरकार का एक संगठन ये दावा कर रहा है कि इस बार अल नीनो संकट के साल में भी देश में गेहूँ का उत्पादन रिकॉर्ड होगा, जो अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। गेहूँ की बुआई अ, का अभी तक का क्या स्टेटस है? गेहूँ की जो बुआई का रकबा है, वो किस पैटर्न से आगे बढ़ रहा है? क्या चुनौतियाँ हैं? और साथ ही साथ किस संगठन ने ये दावा किया है कि गेहूँ का उत्पादन इस बार रिकॉर्ड तोड़ सकता है और उसके पीछे संगठन ने क्या लॉजिक दिया है, सरकारी संगठन ने, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। नया साल आने वाला है। नया साल 2024 दस्तक देने वाला है और इस वक़्त 29 दिसंबर को जो भारतीय कृषि मंत्रालय ने, देश के कृषि मंत्रालय ने जो डाटा जारी किया, हर फ्राइडे को कृषि मंत्रालय आंकड़ा जारी करता है। शुक्रवार कल था, यानी कि 29 दिसंबर को जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया है, तो उसके मुताबिक गेहूँ की बुआई का रकबा 29 दिसंबर तक 320 लाख हेक्टेयर रहा है। अगर हम पिछले साल की समान अवधि से, यानी कि पिछले साल 29 दिसंबर से इसकी तुलना करते हैं, तो ये पिछले साल यानी कि 324 लाख हेक्टेयर लगभग था। तो कहीं न कहीं 4 लाख हेक्टेयर गेहूँ की बुआई का रकबा पिछड़ा हुआ है। ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से गेहूँ की बुआई का रकबा पिछड़ा हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। बड़ी उम्मीदें अब कहीं न कहीं गेहूँ की जो पछेती किस्मों की जो बुआई है, जो अभी तकरीबन 10 से 15 दिन चलेगी, जिसमें बिहार के कुछ इलाकों में गेहूँ की पछेती किस्में बोई जाती है, वहाँ पर पे है। इससे ये समझा जा रहा है कि गेहूँ की जो बुआई का रकबा होगा, उससे कहीं न कहीं हम पिछले साल की तुलना में गेहूँ का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन चुनौतियाँ अभी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। चुनौतियाँ जिस तरीके से हैं, वो कहीं न कहीं ये इशारा करती हैं कि मौजूदा साल में गेहूँ की बुआई का रकबा पिछले सालों की तुलना में कम हो सकता है। ये एक बड़ी चुनौती है जो अल नीनो संकट के साल में किसान फेस कर रहे हैं और जिसका हम लोग एक रिज़ल्ट के तौर पर ये देख रहे हैं। लेकिन इस बीच इन तमाम व्यवस्थाओं के साथ-साथ सरकार के एक संगठन ने जो दावा किया है उस पर भी हम आएँगे। लेकिन जिस तरीके से ये पहले भी कहा जा रहा था भारतीय गेहूँ व जौ अनुसंधान संस्थान ने कि 25 दिसंबर तक किसान गेहूँ की बुआई करें, उसके बाद भी अगर पछेती किस्मों की भी बुआई करते हैं तो वो उसका नुकसान उनको उत्पादन कटाई के समय पर हो सकता है, उत्पादन में गिरावट हो सकती है क्योंकि गेहूँ की बुआई का एक निर्धारित नियम है, एक निर्धारित समय होता है और उस समयावधि तक अगर गेहूँ की बुआई खेत में की जाए तो 1 हेक्टेयर से, यानी कि एक क्षेत्रफल से या एक क्षेत्र विशेष से एक सर्टेन निश्चित उत्पादन लिया जा सकता है। उसके बाद अगर पछेती किस्मों भी अगर बाद में बोई जाती हैं, तो 1 हेक्टेयर पे 4 से 5 क्विंटल तक उत्पादन गिरने की संभावनाएँ बनी रहती हैं। भारतीय गेहूँ जो जौ अनुसंधान संस्थान ने इस बार पहले ही 25 दिसंबर तक गेहूँ की बुआई पूरी कर लेने की बात कही थी, लेकिन अब जिस तरीके से 1 हफ्ता उसके बाद भी निकल गया, 25 दिसंबर के बाद भी अब जो पछेती किस्म है, तो संभवतः ये समझा जा सकता है कि जो पछेती किस्में होंगी, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती कि वो गेहूँ के रकबे में बहुत बढ़ोतरी करेंगी। लेकिन अब तक का जो डाटा है, उसको अगर समझा जाए तो मान लिया जाना चाहिए कि गेहूँ की बुआई का रकबा मौजूदा वक़्त में पिछड़ा हुआ है। इसको लेकर मानकर हम आगे चलें, तो कहीं न कहीं ये एक गंभीर चुनौती है गेहूँ उत्पादन में, यानी कि गेहूँ
का जो देश के अंदर गेहूँ का जो प्रोडक्शन है, क्योंकि हम एक गंभीर चुनौतियों के बीच हैं। मौजूदा वक़्त में हमारे पास, भारत के पास जो स्टॉक में जो गेहूँ है, वो पिछले 6 सालों के रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, चुनावी साल है, और ऐसे में गेहूँ की रकबा पिछड़ना एक अपने आप में अलार्मिंग कंडीशन है, जो कहीं न कहीं चुनौतियाँ पैदा करती है। एक्सपोर्ट बैन भी है पिछले 1.5 से 2 सालों से। अब गेहूँ की जो बुआई का रकबा पिछड़ा है, इसी टाइम पर भारतीय गेहूँ व जौ अनुसंधान संस्थान ने एक दावा किया है कि भारत में इस बार गेहूँ का जो उत्पादन है, वो रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अ, संस्थान ने ये कहा है कि इस बार संभवतः भारत में गेहूँ का उत्पादन 114 मिलियन टन हो सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा कि भारत में इस तरीके से गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होगा, क्योंकि 2023 में भी भारत में गेहूँ का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ था, और तकरीबन 200 112 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था, और तो इसके आस-पास ही गेहूँ का उत्पादन हुआ था। इससे पहले हमने ये देखा था कि भारत में 2022 में जब समय से पहले गर्मी पड़ी थी, और मार्च के महीने में, तो गेहूँ का उत्पादन 109 मीट्रिक टन से गिर के 107 मीट्रिक टन के आस-पास आ गया था। उसके बाद उससे उससे पहले भी हमने इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो ये समझा जा सकता है कि ये एक बड़ी चुनौती है ऐसे साल में, कि भारत में जब 2022 में उत्पादन कम हुआ है, 2023 में उत्पादन बेहतर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास जो एक्सपोर्ट बैन होने के बावजूद भी भारत का जो व्हीट स्टॉक है, जो एफसीआई का व्हीट स्टॉक है, वो बेहद ही निचले स्तर पर है, 6 साल के निचले स्तर पर है। हालाँकि सरकार गेहूँ के दामों को नियंत्रित करने के लिए लगातार ओएमएसएस के तहत बाहर से एफसीआई का गेहूँ ओपन मार्केट में सेल कर रही है। इस वजह से किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन अब जो चुनौतियाँ बन रही हैं, वो अलग तरीके की हैं, जो रकबा बढ़ने की, रकबा में जो कमी आई है, वो जो इशारा कर रही है। हालाँकि जो गेहूँ, भारतीय गेहूँ जो अनुसंधान संस्थान ने दावा किया है कि इस बार अ, 114 मिलियन तक उत्पादन हो सकता है, उसके पीछे की वजह यही है कि इस बार देश के जो साढ़े 60% रकबे में जो जलवायु रोधी किस्में हैं गेहूँ की, जिन्हें हम कह सकते हैं कि तापमान रोधी किस्में हैं, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, ऐसी किस्में 60% रकबे में उनकी बुआई होने का दावा संस्थान की तरफ से किया गया है। भारतीय कृषि मंत्रालय ने भी इसको लेकर एक लक्ष्य निर्धारित किया था, और ये कहा जा रहा है कि वो लक्ष्य की पूर्ति कर ली गई है। इससे पिछले साल वो 45% तक उसका लक्ष्य था, 45% रकबे में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने वाली गेहूँ की किस्में बोई गई थी। अब जिन्हें 60% किया गया, और इन 60% अ, किस्मों 60% जो रकबे में जो किस्में बोई गई हैं, उसी के आधार पर भारतीय गेहूँ व जौ अनुसंधान संस्थान ये दावा कर रहा है कि उत्पादन बेहतर होगा। एल नीनो संकट के साल में भी जलवायु परिवर्तन की, यानी समय से पहले अगर गर्मी पड़ जा रही है या बारिश हो रही है, तो ऐसी परिस्थितियों का भी सामना करते हुए ये गेहूँ की ये किस्में भरपूर उत्पादन देंगी। जो भारत जो गेहूँ के इस कंडीशन पे खड़ा हुआ है, कि भारत में गेहूँ का स्टॉक कम है, बिल्कुल उत्पादन भी रकबा जब कम हुआ है, तो उत्पादन भी गिरने की स्थिति है। ऐसे में वो भरपूर इन चीज़ों का तोड़ होंगी। ये भारतीय गेहूँ व जौ अनुसंधान संस्थान ने दावा किया है। हालाँकि अब जो बातें हैं, इसके इतर एक प्रैक्टिकल चीज़ें जो निकल कर सामने आई हैं कि हरियाणा के कई इलाकों में जलवायु परिवर्तन की वजह से दिसंबर में ही गेहूँ की किस्मों से बालियाँ निकलने लगी हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये वही किस्में हैं, जो भारतीय गेहूँ और जौ अनुसंधान संस्थान विभाग ने अप्रूव की हैं, जिन्हें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बताया गया है। और इस तरह की जो चीज़ें हुई, हालाँकि ये नहीं कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से एल नीनो का साल है, किस तरीके से गर्मी होगी मार्च-अप्रैल में, या फरवरी में तापमान किस तरह का होगा, जनवरी में किस तरह का तापमान होगा, ये अपने आप में अभी तक अनुत्तरित है। इस बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए जो किस्में तैयार की गई हैं, वो कैसा परफ़ॉर्मेंस एल नीनो के साल में करेंगी, ये अभी तक एक रहस्य के तौर पर है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियों का सामना इस साल कर रहा है, इस नए साल में, वो अपने आप में बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। और इस स्थिति में जब ये तस्वीर निकल कर आती है कि संस्थान दावा कर रहा है कि रिकॉर्ड उत्पादन होगा, तो दूसरी तरफ जहाँ पर पे एक संकेत ये भी मिल रहा है कि उत्पादन कम होगा, तो ये भारतीय उनके गेहूँ किसानों के लिए भी एक
ऐसी कंडीशन है जिनको लंबे समय तक दाम नहीं मिले हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा इसको हम लोग मान सकते हैं कि गेहूँ का बाज़ार थोड़ा-सा तेज़ हो सकता है। हालाँकि इंटरनेशनल एजेंसीज़ जो हैं, वो ये दावा कर रही हैं कि भारत में गेहूँ का उत्पादन इस बार कम होगा। भारत को गेहूँ के उत्पादन में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और भारत को पहली छमाही में गेहूँ जो है, वो इम्पोर्ट करना पड़ सकता है, भारत स द दुनिया के देशों से। तो ये अपने आप में एक तस्वीर पेश करता है। ये दोनों ही तस्वीरें हैं, अब ये देखना होगा कि जो भारतीय गेहूँ और जौ अनुसंधान संस्थान जो दावा कर रहा है, वो सत्य होता है, वो सही होता है या जिस तरीके से अल नीनो की चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, अल नीनो का प्रभाव हम सब देख रहे हैं और जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ दावा कर रही हैं, वो कितना उसके पीछे सच है। ये हमारी छोटी-सी कोशिश थी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है, हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।